हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो है बीएसए की। ये हमारी थर्ड क्लास है। तो देखिए पूरी जो डेफिनेशन है उनको आप याद रख सकते हैं। 2 के ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, ऐसा टाइप में, ठीक है। ये पूछ लेता है कभी कभी लोग के एग्जाम्स में, और इनके अंदर से भी जो फैक्ट है वो पूछ लेता है। तो मैंने इनको सिस्टमेटिक अरेंज कर दिया है, मतलब कि जहाँ पर जो सेल्फ सेल्फ जितनी प्रिजम्पशन है, मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम या प्रूव्ड वाले हो गए, तो उनको मैंने सिस्टमेटिक रूप से जमा दिया है, जिसके कारण यहाँ वहाँ दिखेंगे आपको। जैसे ए वाली जो है 2 के कोर्ट वाली डेफिनेशन वो शुरू में है, इसके बाद भी जो डेफिनेशन है उनको मैंने पीछे लगा दिया, ठीक है। वो इजी करने के लिए ही है। तो देखिए कोर्ट में क्या क्या आता है। कोर्ट में आते हैं सभी प्रकार के जजेज, मजिस्ट्रेट और कौन नहीं आता, आर्बिट्रेटर नहीं आते हैं। और कोर्ट में वो व्यक्ति भी आता है जो लीगली अथोराइज होता है टू टेक एविडेंस। फिर आती है डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन। देखिए डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन जो है लेटर, फिगर, मार्क डॉक्यूमेंट में आते हैं। वर्ड नहीं आता है, ये याद रखिएगा। इसके सारे एग्जांपल याद रखिएगा कि क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट में रखी गई हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जांपल रख के पूछ लेता है इनमें से कौन सी चीज़ डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर एविडेंस की जो डेफिनेशन, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, केवल 2 ही प्रकार के एविडेंस को हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस मानता है। फिर फैक्ट की डेफिनेशन है। तो देखिए ऑल थिंग इज फैक्ट, हर चीज़ फैक्ट है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये भी फैक्ट है, आप पढ़ रहे हैं ये भी फैक्ट है, ठीक है। कोई घूम रहा है वो भी फैक्ट है। तो एवरीथिंग इज फैक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो मेंटल और फिजिकल फैक्ट भी इसमें शामिल किए गए हैं। फैक्ट इन इशू क्या है, वही जो फैक्ट है, हर चीज़ एक फैक्ट है। तो हर चीज़ जो फैक्ट है तो उसी में इशू उत्पन्न हो जाना। इशू मतलब कोई विवाद, ठीक है, कोई उसमें इशू उत्पन्न हो जाना, तो वही क्या कहलाएगा, फैक्ट इन इशू। मान लीजिए कि 2 व्यक्ति जा रहे हैं, तो एक उनमें से एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो इशू क्या हो गया, किसी ने इसको मार दिया। क्या जो उसके साथ था उसी ने मार दिया या किसी थर्ड पर्सन ने मार दिया। तो ये फैक्ट में इशू उत्पन्न हो गया। फैक्ट ये था कि वो दोनों साथ जा रहे हैं, इशू उत्पन्न हो गया कि एक की मृत्यु हो गई, ठीक है। मैं प्रिज्यूम देखते हैं, हम प्रिजम्पशन देखते हैं। प्रिजम्पशन का एक अलग से मैं टॉपिक डील कर लूँगी, लेकिन अभी चूंकि डेफिनेशन में है तो अभी देख लीजिए इसको कि मैं प्रिज्यूम क्या कहलाता है। मैं प्रिज्यूम जो इस एक्ट ने खुद प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। मैं प्रिज्यूम जहाँ होगा उसने ये लिख रखा है कि यहाँ पास मैं प्रिज्यूम करता हूँ। मैं का मतलब ही होता है शकना, ठीक है। तो मैं प्रिज्यूम कोई फैक्ट तब होता है जिसको इस अधिनियम ने ही प्रोवाइड कर रखा हो कि अप्रूव्ड हो गया है, अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि आप उसको डिस्प्रूव ना कर दो, ठीक है। वो अपने आप प्रूव मानेगा जब तक कि आप उसको डिस्प्रूव नहीं कर देते, या कोई उसके डिस्प्रूव करने के लिए आप उसको कोई प्रूफ नहीं दे देते, ठीक है। ये 2 के एच में ही दिया हुआ है। 2 के एल में दिया हुआ है हमारा शेल प्रिज्यूम। सेल्फ प्रिज्यूम है जो डायरेक्टेड किया गया हो बाई दिस अधिनियम, और जब तक कि आप उसको डिस्प्रूव नहीं कर देते, अनलेस एंड अनटिल, जब तक आप इसको डिस्प्रूव नहीं कर देते, कोर्ट क्या करेगी, शेल प्रिज्यूम करेगी, ठीक है। तो सेल्फ प्रिज्यूम भी हमारे बीएसए में दिया हुआ है। तो अब फिर देखिए कंक्लूसिव प्रूफ जो 2 के सी में दिया हुआ है। कंक्लूसिव प्रूफ सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है और सबसे कंफ्यूजिंग भरा भी। तो ये क्या है कि अगर एक फैक्ट प्रूव हो गया है तो दूसरे फैक्ट को कोर्ट ऑलरेडी सेल्फ प्रिज्यूम कर लेती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी को पति या पत्नी के रूप में देखते हैं, 2 लोग हैं जिनको आप पति पत्नी मानते हैं, तो अगर उनका बेबी हुआ तो आप ये मानेंगे कि ये बेबी भी इन्हीं का है, यही इसके माता पिता हैं, ठीक है। तो ये हुआ कि एक फैक्ट प्रूव है, ये प्रूव है कि हाँ ये पति पत्नी है, तो दूसरा फैक्ट भी प्रूव हो गया कि बच्चा इन्हीं का है, ठीक है। तो ये हो गया कंक्लूसिव प्रूफ। और फिर आते हैं ये हमारी छोटी छोटी डेफिनेशन। 2 के जे में है प्रूव की डेफिनेशन। प्रूव्ड मतलब कोई फैक्ट तब प्रूव माना जाएगा जब कोर्ट बिलीव करती है कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है, और दूसरी चीज़ कि कोई प्रूडेंट पर्सन ये कंसीडर करे कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है। अब बात ये है कि प्रूडेंट मैन को क्यों लिया गया है। प्रूडेंट मैन को इसलिए लिया गया है क्योंकि प्रूडेंट मैन एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, जैसे मैं हो गई, आप लोग हो गए, हम लोग क्या है, प्रूडेंट मैन है, ठीक है। तो ये किसी हाई फाई व्यक्ति, जजेज या मजिस्ट्रेट के नज़र से नहीं देखा जा रहा, ये एक नॉर्मल व्यक्ति के नज़रिए से, जो साउंड माइंड पर्सन है उस व्यक्ति के नज़रिए से देखा जा रहा है कि ये फैक्ट प्रूव है कि नहीं है। तो ये जो किसी नॉर्मल कोर्ट बिलीव करती है कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है, और कोई प्रूडेंट मैन जो है वो कंसीडर करता है कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है, तो हम मान लेंगे कि वो प्रूव है, ठीक है। डिस्प्रूव क्या है कि अगर कोर्ट भी बिलीव नहीं करती है कि ये एग्जिस्ट करता है, और कोई नॉर्मल व्यक्ति भी नहीं कंसीडर कर सकता कि ये प्रूव है। देखिए मैं इनको एग्जाम्पल समझा सकती हूँ। प्रूफ वाली तो आपकी समझ में आ गई होगी कि हाँ मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कहा कि इसकी हत्या चाकू से की गई है, और वहीं पास आपको चाकू पड़ा हुआ मिल गया, तो एक नॉर्मल व्यक्ति भी ऐसा सोच सकता है ना कि हाँ बिल्कुल चाकू पड़ा मिला है, तो हत्या हुई है, चाकू से ही हुई होगी। अब डिस्प्रूव क्या है कि कोर्ट बिलीव ही नहीं करती कि नहीं ऐसा हुआ होगा। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की डेथ एमपी मध्य प्रदेश में हुई है, और वो व्यक्ति उस दिन कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर में था, तो भाई हम नहीं मान सकते ना कि रहा होगा यहाँ से, एमपी से कश्मीर इतना दूर है, और हम कहते हैं 2 घंटे पहले ही इसकी डेथ हुई है, लेकिन वो तो 10 दिन से वहीं है, व्यक्ति कश्मीर में है, तो फिर ये तो डिस्प्रूव हो गई ऐसा।
फिर नॉट प्रूव का मतलब ये होता है कि ना तो वो प्रूव किया जा सकता है और ना ही डिसप्रूव किया जा सकता है, मतलब बीच में डिलेमा वाली स्थिति आ गई है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसको क्या किया जाए, ये वाली स्थिति। तो ये नॉट प्रूव में है, आई में है। और रिलेवेंट जो के में है, 2 के में, तो रिलेवेंट जो इस अधिनियम द्वारा दिए गए हैं तो वही फैक्ट क्या होते हैं, रिलेवेंट होते हैं। हमारे एविडेंस में 5 से लेकर के सेक्शन 5 से लेकर के 55 तक दिया हुआ है कि कौन से फैक्ट रिलेवेंट है, कौन से रिलेवेंट नहीं है, ये सब दिया गया है। ठीक है, तो आई होप कि ये जो डेफिनेशन वाला पार्ट था तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।